मेरा नाम है वीर शर्मा और स्वागत है आपका मेरी एक्टिंग क्लासेस में। एक्शन। गुरुजी की स्माइली हूँ, कैमरे के सामने आती है, अरे वाह मेरा बेटा तो ही है। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी रही। और गुरुजी कैसा लग रहा है गुरुजी आपको इस फिल्म में काम करके? अभी आगे पता लगा ही तो कि मेरा पता है। आपको कहानी पता है फिल्म की? नहीं फिर भी आप भरोसा कर रहे हो हम पर? तो क्या करूं? मैं हूं असली वीर शर्मा और स्वागत आपका मेरी एक्टिंग क्लासेस मैं हूं असली वीर शर्मा और स्वागत है आपका मेरी एक्टिंग क्लासेस। कैसा लगा गुरुजी की एक्टिंग? मजा आ गया। खोलियो भाई। ये फिल्म जीरो बजट पे बनी है, मतलब कंप्लीटली जीरो बजट पे, एक पैसा रिफ्रेशमेंट के पैसों को छोड़कर ये फिल्म जीरो बजट के ऊपर बनी है। लेकिन हमारा इनिशियल स्टेप ये नहीं था। हमने सोचा था कि अब से हम जितनी भी फिल्में बनाएंगे हम उनके ऊपर स्पेंड करेंगे, थोड़ा 10, 15, 20 हज़ार रुपये हम स्पेंड करेंगे। और इसके ऊपर भी हम यही मानकर चल रहे थे कि हम 10,000 रुपये स्पेंड करने वाले हैं इस शॉर्ट फिल्म के ऊपर। मैंने सोचा था कि हम सोनी का जो है कैमरा यूज़ करेंगे, A3 हम लोग यूज़ करेंगे। उससे क्या है कि लोग में शूट हो जाती है फिल्म और लोग से आप कलर ग्रेडिंग अच्छी कर पाते हैं फिल्म्स की। जो फिल्म का लुक आप देखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में जाने के बाद होता है। तो वो चीज़ मैं करना चाहता था और वो चीज़ हो नहीं पाई। उससे जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ कि हमने एक DOP हायर कर रखा था। तो वो एक रात ठीक पहले मना कर गया कि बोला भाई मैं ना नहीं आ सकता, मेरे को किसी और के काम पे जाना है, मैंने वेडिंग्स ले रखी हैं। मैं कहा यार अब कैसे होगा शूट। हमारे पास 2 कैमरा थे, एक 80D और एक Canon 200D। तो कुछ शॉट्स हमने 200D से लिए हुए हैं, बहुत कम शॉट्स लिए हुए हैं। बाकी जो फिल्म है हमने 80D से शूट किए हुए हैं। उसमें नॉइज़ थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो चलता है, इतना सिनेमा में चलता है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यस, हमने फिर उसको बेसिक से कैमरा पे शूट किया। हम 2 शॉर्ट फिल्में और हैं हमारी, हम उन पर काम कर रहे थे। उसका राइटिंग का प्रोसेस चल रहा था। तो फिर तुरंत ऋषभ के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार एक ऐसी बनाते हैं कि जो हम एक दिन में शूट कर लें जिसको। एक्चुअली आइडिया ऋषभ का था, तो वो अच्छे से जानता था कि मेरे को इसमें लिखना क्या चाहिए, क्या है। तो वो सब इसने इसमें डाला। जब मैंने पहली बार सुना तो वो अच्छा लगा। मैं कह रहा हाँ इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। फिल्म की जब स्टोरी सुनी तो कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। दूसरी बार फिर कहानी को मेरे को समझाया गया, तब जाके लगा हाँ कुछ अच्छा है। डायरेक्टर एक है, वही एक्टर है, वही एडिटर है, वही लाइटमैन है, वही सब कुछ है। जैसे कि मेरा सीन चल रहा है तो ऋषभ शूट कर रहा है, ऋषभ के हाथ में कैमरा है, एक्शन कट अब उसकी कमांड है। ऋषभ सीन कर रहा है, मेरे पास कैमरा है, शिवम लाइट कर रहा है, शिवम सीन कर रहा है, मैं लाइट कर रहा हूँ, ऋषभ कैमरा कर रहा है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत है यहाँ पे रह के, जो बनाते फिल्में या जो बाहर से आते हैं हमसे बनवा जाते हैं। समझ रहे हो आप? हम लोग एक फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे जो कि एक्टिंग के ऊपर ही बेस्ड थी, और उस फिल्म का नाम है, अभी रिवील कर रहा हूँ, द बेस्ट एक्टर। ये टाइटल है उस शॉर्ट फिल्म का। और उसकी कहानी जो है मैंने विशाल को सुनाई, मैंने बहुत सारे लोगों को कहानी वो सुनाई और उनको वो पसंद आई। मतलब बहुत अच्छी कहानी है। अब तक की मैंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं उनमें सबसे जेन्युइन, सबसे अब तक की अच्छी कहानी। मतलब वो थोड़ा ज़्यादा बजट मांग रही थी, तो हमारा बजट में मामला माइंड ओपन हो चुका था। लेकिन ये जो कहानी है मेरे दिमाग में आई, मैंने ये कहानी विशाल को सुनाई और मतलब काफ़ी अच्छी कहानी थी, क्योंकि ये एक दिन में शूट हो सकती थी, इसीलिए हमने इसको एक दिन में शूट किया पूरा। और इसी वजह से शूट किया क्योंकि ये एक दिन में शूट हो जाती। ये पहली बार है जब विशाल ने मतलब एक्टिंग से हट के डायरेक्शन वाली चीज़ें करी, और वो बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि एक ही आदमी जब शूट कर रहा है, एडिट कर रहा है
और सारी चीज़ें कर रहा है तो वो एक्टिंग नहीं कर पाता। और मेरा इस बार फोकस था कि मैं एक्ट ढंग से कर लूँ कम से कम, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हम सब एक्टिंग के लिए ही कर पा रहे। अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आई तो इस कहानी का जो मेन मतलब है वो है कि अभिनय जो है वो कितना जल्दी हिप्नोटाइज कर लेता है आदमी को। हमें पता है कि ये चीज़ रियल नहीं है, आपको यानी ऑडियंस को पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो रियल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने 3 बार हिप्नोटाइज करके अलग किया। मतलब हिप्नोटाइज किया थोड़ा, हिप्नोटाइज किया थोड़ा। तो अभिनय में ये पावर होती है। तो उसी के ऊपर एक्टिंग टीचर नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिला, बहुत दिक्कतें आई। तुम्हारी बात, एक मिनट रुको। तो ध्यान दिया आपने आपको ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्योंकि इतना कुछ सीखा नहीं था, इससे कुछ सीखने को मिला। कैमरा एक्टिंग थिएटर किया था। थिएटर में क्या होता है कि एक बार सीन में एंटर हो गए तो हो गए, लेकिन कैमरा एक्टिंग बिल्कुल उससे डिफरेंट है। कट लगते हैं तो हमें उसी प्रकार से रिएक्शन देने होते हैं जैसे हम उसमें जोन में हैं। तो इसमें जोन में रह पाना है ना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कैमरा एक्टिंग का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है, और उन अड़चनों से लड़ने के लिए आपके पास टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। जो हमारी कोर टीम थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उसकी वजह से मैं ये शॉर्ट फिल्म बना पाया। हम लोग ये शॉर्ट फिल्म बना पाए, मैं, विशाल, शिवम, जीतू जो लड़का है, ये जो लड़का है जीतू है, और ये मतलब पास के गांव में रहता है, और ये इस फिल्म में इतने से मतलब उस फ्रेम में आने के लिए आया। लेकिन ये मतलब लगन बहुत है इसमें, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। हम एक थिएटर ग्रुप भी रन करते हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रू का काम किया, और बाकी जो ऑडियंस है उसमें स्टूडेंट्स का रोल भी उन स्टूडेंट्स ने प्ले किया है, और काफ़ी अच्छा प्ले किया है। उनके भी काफ़ी तारीफ हुई रिएक्शंस की। कुछ एक्टर्स जो हैं वो सीनियर्स हैं, जैसे प्रवीण भाई हैं, मनोज सर जो डांस सिखाते हैं, वो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारी फिल्म में अजय हरियाणवी जी हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने रिक्वेस्ट की कि जो थोड़ा क्या कि एज का फ़र्क दिखाना था ना, तो हमने बुलाया और उनको शूट किया। तो एडिटिंग में मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब 10-15 दिन उसकी एडिटिंग चली। कलर ग्रेडिंग पे अलग काम किया मैंने। उसमें जो आपने कलर ग्रेडिंग देखी है वो मैंने आयरिशमैन से प्रेरित होके की है। अब आप सोचेंगे कि कम ऑन मैन, आयरिशमैन से क्योंकि हमारे पास 80D था इसलिए चीज़ें इतनी शार्प नहीं आ पाई। बाकी जो शेडोज़ में मैंने ब्लू टिंट डाला है, ऑरेंज को थोड़ा सा उस तरीके से किया है। बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी तारीफ हुई है बैकग्राउंड स्कोर की भी, तो बैकग्राउंड स्कोर में भी काफ़ी मुझे टाइम लगा। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो है साउंड क्वालिटी। मतलब साउंड आपकी फिल्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। हमने कोशिश की थी कि हम एट द टाइम डायलॉग्स रिकॉर्ड कर लें, लेकिन अलग अलग शॉट्स की अलग अलग एम्बियंस होती है, अलग अलग तरीके से डायलॉग बार बार डिलीवर होते हैं, तो डबिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हमने इस फिल्म की डबिंग की। हाय, मैं हूं असली वीर शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरी एक्टिंग क्लासेस में। यस, फाइनली बहुत बढ़िया। 10 टेक के बाद हमें मिल गया। स्वागत नहीं, स्वागत, हिंदी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम तो स्वागत ही करेंगे। तो ऐसा क्या है कि आपको जब भी 0 बजट पे या कम बजट पे फिल्म बनानी होती है तो आपको लोगों को जोड़ के रखना होता है। और पूछे, सवाल पूछे। एक्शन। तो आप बताइए, क्या बताएंगे आप? मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे? जो आप मन खुद ही करे, बता दो। आप खुला दिल से पूछ सकते हैं। मेरा तो दिल बंधा हुआ है, आप बताइए, आप अपने मन से बताइए। हम बड़े खुश हैं कि हमें यहाँ पे मौका दिया गया। किस चीज़ का? इस चीज का हिस्सा बनने के लिए, इस मूवी का हिस्सा बनने के लिए। आपके फेवरेट पीछे से एक्टर ही कौन से है? आपके फेवरेट एक्टर? जो अच्छी एक्टिंग कर ले। अच्छा, ऋषभ पारिक। पूछो, हमारे भैया, हमारे मेंटोर, बताओ जो उसने पूछा है। ठीक है। विशाल भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो इस बात पे? ठीक है, ठीक है, आओ आओ, जाओ मत। अब आप बताओ। चलो नहीं, बताओ। एक मिनट रुको।